राजस्थान के वे सभी बच्चे जिनका नंबर कट ऑफ के आसपास है या बॉर्डर लाइन पर है या कट ऑफ को पार कर चुका है, ये वीडियो आखिरी तक देखें ताकि आप समझ सकें इस वीडियो के माध्यम से कि आपका सिलेक्शन है या नहीं, आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर हुआ या नहीं। आखिरकार ये जो मेरिट की लिस्ट है ये आ चुकी है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। तो आपका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। राजस्थान परीक्षा की पूरा सच लेकर आए हैं, रिजल्ट, कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन, बॉर्डर लाइन पर जो बच्चे हैं, पूरी वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। तो अगर जिन बच्चों का बॉर्डर लाइन पर है तो मैं उनको बता दूं कि उनको कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो वीडियो में जो रहेगा उसे ही पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट का मतलब सिर्फ आपका पास या फेल होना नहीं होता। राजस्थान में ज़्यादातर भर्तियों में ये स्टेप होता है कि रो मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन, मेरिट लिस्ट, कट ऑफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसी आती हैं। ठीक है, ये अलग अलग पेपर में अलग अलग शिफ्टों के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलते हैं और रो मार्क्स भी आपके जो पेपर में जो आपके असली नंबर्स होते हैं वही आपके होते हैं। ठीक है, उनका रो मार्क्स का मतलब होता है। अगर देखो बहुत सारे बच्चों का ना इसी में कन्फ्यूज़न होता है कि ये रो मार्क्स क्या होते हैं, मेरिट आ गई है, कट ऑफ आ गया, अब क्या होगा, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। अब कट ऑफ क्या है, सबसे ज़रूरी बात तो ये होती है, कट ऑफ में क्या होता है आपके न्यूनतम अंक, सबसे कम नंबर, जिनसे ऊपर वाले यानी कि जैसे मान लो कट ऑफ है, कट ऑफ का रेंज 50 है, तो उससे ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो सारे इसमें बुलाए जाते हैं, सिलेक्शन उनका होता है। कट ऑफ इन बात पर निर्भर करती है कि कुल वैकेंसी कितनी है, बच्चों की कुल संख्या कितनी है, पेपर का लेवल कैसा है ना, कैटेगरी क्या है आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए कट ऑफ हर साल बदलती रहती है। नॉर्मलाइजेशन भी आपका चेंजेस होता रहता है उसी के अकॉर्डिंग। अब बहुत से बच्चों ने मेरे को कमेंट में ये पूछा कि मेरे इतने नंबर आए, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो यह सवाल हर बच्चा पूछता है। अगर कट ऑफ से 5-6 नंबर आपके ऊपर हैं, ठीक है, तो आपके बहुत चांस है। अगर बहुत ज़्यादा ही है तो बहुत ही चांसेस है, लेकिन मान लो आपके कट ऑफ आपकी गई है 150, तो आपको मान लो 156 है, तो आपके चांस है, ठीक है, आपके बहुत अच्छे चांस है। अगर आपका जो कट ऑफ के आसपास है, यानी कि हमारे बताया एग्जाम्पल में 150 नंबर है और आपके उसके पास है, तो आपका सिलेक्शन है, उम्मीद है, ठीक है। लेकिन अगर आपका 1-2 नंबर कम है कट ऑफ से, ठीक है, तो आपका ये नहीं बोल सकते कि आपका गेम ओवर हो गया, नहीं, अभी आपके चांसेस हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट में बच्चे बाहर निकलते हैं, कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो नीचे बदलती रहती है, फिर नॉर्मलाइजेशन में फिर नंबर बदलते हैं, इस वजह से। अब बात करें कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो सबसे बड़ा डर बच्चे का यही होता है कि जब परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा में एक से ज़्यादा शिफ्ट होती हैं, ठीक है, बहुत सारी शिफ्ट होती हैं। अब शिफ्ट का जो पैटर्न होता है, आसान शिफ्ट भी होती है, कठिन शिफ्ट भी होती है, तो इस फ़र्क को बराबर करने के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन लगती है, ठीक है। यानी कि आसान भाषा में समझे तो कठिन शिफ्ट वालों के नंबर जो होते हैं थोड़े बढ़ जाते हैं और आसान शिफ्ट वालों के नंबर थोड़े घट जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता आपको देखने के लिए। अब नॉर्मलाइजेशन में किसे फ़ायदा है और किसे नुकसान है, तो देखो फ़ायदा किसको होगा, जिसकी शिफ्ट कठिन होगी, है ना, तो जिनके रो मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं, यानी कि मान लो आपकी शिफ्ट कठिन है तो आपके जो असली नंबर थे यानी रो मार्क्स जो थे वो थोड़े कम हो जाएंगे। वहीं जिनकी नुकसान क्या है, जिनकी शिफ्ट आसान होगी उनके रो मार्क्स कैसे होंगे, बढ़ जाएंगे, है ना, उनके नंबर बढ़ जाएंगे। तो बस यही वजह होती है और इसी वजह से बच्चे बहुत से डर जाते हैं कि हमारे रो मार्क्स इतने आए, हमारे रो मार्क्स इतने आए, वो चीज़ नंबर होता है, ठीक है। कट ऑफ से 1-2 नंबर कम है तो आपका क्या करेंगे, देखो अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कट ऑफ से कम नंबर हैं, चांसेस हैं आपके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का इंतज़ार करो, ठीक है। असली और अगली जो भर्ती आती रहती है उनकी तैयारी करो साथ साथ, आगे फ्यूचर में भी तो काम देगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, ठीक। अब जैसे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप देखोगे जो जनरल थी, टोटल आपकी 53,749 वैकेंसीज थी। इसमें जनरल के आपको देखो कितने थे टोटल, 18,000 के करीब सीटें हैं। ओबीसी में 10,000 करीब है, तो ऐसी टोटल पोस्टें थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेल हैं, मेल में देखो कितने बच्चे हैं, करीबन 13,000 मेल सेलेक्ट हुए हैं, है ना।
वहीं ओबीसी से करीबन 6,500 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ऐसी बाकी उसमें दिखा रहा है फीमेल, विडो, डिवोर्स, इन सारे में दिखा रहा है। तो ये वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो कर रखा है, ठीक है। और अगर बात की जाए जो आपकी कट ऑफ थी, ठीक है, कट ऑफ जो थी आपकी, तो नॉन टीएसपी कैंडिडेट की जो कट ऑफ है आपके स्क्रीन पर दिख रही है आपको कि इतनी कट ऑफ गई है। देखो मेल की कितनी गई है, जनरल से 146, ओबीसी की 138, फीमेल की 135, है ना। तो ये आपके स्क्रीन पर कट ऑफ है। अब जिन भी बच्चों के नंबर इससे ज़्यादा आ रहे हैं उनके बल्ले बल्ले हैं, उनके सिलेक्शन है, और जिनके कम है तो अभी उनको उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टीएसपी वाले कैंडिडेट की है, ऐसी जनरल, एससी, एसटी, ठीक है। मेल में देखो 116 गए हैं, है ना। एससी में 105, वही फीमेल में देखो तो आप 105, है ना, 97, 92। तो ये सारी आपकी कट ऑफ शो कर रही हैं, ठीक है। तो आप इन कट ऑफ में अपना देखो और अपने नंबर्स देखो, और जिनके कम आते हैं तो वो घबराओ मत। अभी चांसेस हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लोग निकलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आपको पूरा ओवरऑल पता चल गया हो तो जो बच्चे का, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये था कि हमारा होगा, हमारा नहीं होगा, क्या हम आ जाएंगे, क्या हमारा नंबर कट ऑफ से कम है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सब डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आज हमने जाना जो राजस्थान में जो कट ऑफ तो कैसे तय होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, ठीक है ना, बॉर्डर लाइन पर जो बच्चे हैं उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके इसे ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर ही सबसे पहले अपडेट मिलती है, सारी हुई चीज़ों की जो अपडेट होती है वो टेलीग्राम पर मिलती है। तो आपको याद रखना है कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी, और तैयारी आपको करते रहना है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।